आपका हिंदी खबर में आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। फेंगल तूफानी बर्बादी आसमानी। तमिलनाडु के तट की तरफ फेंगल तूफान बढ़ चुका है। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश हो रही है। चेन्नई एयरपोर्ट शाम 7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। फेंगल तूफान के चलते 18 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। भारी बारिश के चलते उड़ानें बाधित हो गई हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी तमिलनाडु से आपको बता दें, जहां फेंगल तूफान की वजह से देखिए जो स्थिति है वो इस वक्त नाजुक बनी हुई है। चेन्नई एयरपोर्ट को भी शाम 7 बजे तक के लिए बंद किया गया है और 18 उड़ानें भी तूफान की वजह से बाधित हो चुकी हैं। तो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। तमिलनाडु के तट की तरफ जो फेंगल तूफान है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और चेन्नई एयरपोर्ट को भी शाम 7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो फेंगल तूफान की वजह से 18 उड़ानें जो हैं वो देखिए बंद हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद जो सड़कें हैं वो झील में तब्दील हो चुकी हैं। तमिलनाडु के कई ऐसे इलाकों से वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर लगातार जो भारी बारिश की वजह से फेंगल तूफान की वजह से स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है। और ये 6 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां फेंगल तूफान जो है वो किस तरीके से आता हुआ नजर आ रहा है। ये पहली तस्वीर में आप देखेंगे समंदर में जो लहरें हैं वो उफनती हुई नजर आ रही हैं और किस तरीके से फेंगल की वजह से मुसीबत तमिलनाडु में देखने को मिल रही है। जो पेड़ हैं वो देखिए सड़क पर किस तरीके से गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कारण ये है कि सड़कें जो हैं वो झील में तब्दील हो चुकी हैं। प्रभावितों के लिए राहत कैंप बनाया गया है जहां पर उन्हें रहने की हिदायत दी जा रही है। स्कूल कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। यानी तमिलनाडु की स्थिति इस वक्त देखिए नाजुक बनी हुई है। स्कूल से लेकर सड़कों की बात की जाए, घरों तक में पानी जो है वो भर चुका है। हालांकि राहत कैंप के जरिए जो प्रभावित हैं उन्हें सुरक्षा देने की पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अगर सुरक्षित अपने घर पर हैं तो अपने घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं फेंगल से प्रभावित राज्य कौन से हैं। तो पहला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा आंध्र कर्नाटक भी फेंगल से प्रभावित हो चुका है। पुडुचेरी भी इस लिस्ट से देखिए बाहर नहीं है, फेंगल से प्रभावित है। तमिलनाडु भी फेंगल तूफान की वजह से स्थिति तमिलनाडु में भी ऐसी नाजुक सी बनी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, चाहे आंध्र कर्नाटक की बात की जाए, आंध्र प्रदेश की बात की जाए, तमिलनाडु की बात करें या फिर पुडुचेरी की बात करें, तो लगातार फेंगल तूफान जो है वो बढ़ता जा रहा है। समुद्र में जो लहरें हैं वो उफनती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं सड़कें भी अब झील में तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है क्योंकि भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में भी पानी भर चुका है। सड़कें भी झील में तब्दील हो चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पेड़ भी तूफान की वजह से गिर चुके हैं, जो आने जाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। और चलिए एक और जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें, जहां घर में रहने की सलाह लोगों को दी जा रही है। 2000 राहत शिविर बनाए गए हैं और तिरुवरूर नागपट्टनम में 6 राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहां 471 लोगों को भी देखिए हटा दिया गया है। 90 किलोमीटर की रफ्तार से ये फेंगल तूफान आगे बढ़ रहा है और समंदर में जो लहरें हैं वो उफनती हुई नजर आ रही हैं। इसीलिए लोगों से घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। वो अपने घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकले क्योंकि स्थिति नाजुक है। और इसी को देखते हुए जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको फौरन सुरक्षित स्थान पर यानी राहत शिविर में फौरन उन्हें शिफ्ट किया गया है और नाजुक जगहों से भी 471 लोगों को हटाया गया है और समंदर में लगातार जो लहरें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो पूरा दक्षिण भारत फेंगल तूफान की चपेट में है। सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में शनिवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तटीय क्षेत्रों में शुक्रवार रात पहले रुक रुक कर और फिर भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिसने हैरान कर दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साइक्लोन फेंगल का असर अब दिखने लगा है।
तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी में भारी बारिश होने लगी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान फेंगल आज तबाही लाने को बेताब है। फेंगल का असर अब दिखने लगा है। फेंगल के चलते चेन्नई में पेड़ गिर गया, जिसको हटाने के लिए एनडीआरएफ के कर्मचारी जुट गए हैं। दूसरी तस्वीर, फेंगल तूफान के कारण तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। वहीं समुद्र भी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से समुद्र से दूरी बनाने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि लोग समुद्र से दूरी बनाए रखें। साथ ही मछुआरों को उनकी नावों और उपकरणों को ऊंची जगह पर रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तीसरी तस्वीर, फेंगल तूफान के चलते मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने कई इलाकों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई है। चौथी तस्वीर, चेन्नई के क्षेत्रीय मौसम केंद्र की ओर से जारी बयान में आशंका जताई गई है कि चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश हो सकती है। पांचवी तस्वीर, सरकार ने पहले ही 30 नवंबर को शैक्षणिक संस्थानों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है और आईटी कंपनियों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दें। छठी तस्वीर, तमिलनाडु में चक्रवात के खतरे के बीच इंडिगो एयरलाइंस ने खराब मौसम की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर सभी आगमन और प्रस्थान उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सातवीं तस्वीर, फेंगल के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस दौरान कई जगहों पर जल जमाव से स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसने लोगों की परेशानी को कई गुना तक बढ़ा दिया है। तूफान, बारिश और जीवन की जद्दोजहद लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। आठवीं तस्वीर, फेंगल के चलते स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। सड़कों पर जल जमाव और लगातार होती बारिश लोगों की परेशानी को कई गुना बढ़ा रही है। सड़कों का पानी दुकानों और कंपनियों में घुस गया है और सड़कों पर फैला ये पानी इस बात को बताने के लिए काफी है कि तमिलनाडु में स्थिति कितनी भयावह है। 9वीं तस्वीर, फेंगल तूफान के कारण लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क झील में तब्दील हो गई है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। सड़क पर लोगों की गाड़ियों को लोग खींच रहे हैं। 10वीं तस्वीर, फेंगल के कारण तमिलनाडु में बारिश हो रही है। इस दौरान प्रशासन सड़कों पर है, बैरिकेडिंग की गई है और लोगों से घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो 10 तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि फेंगल तूफान की वजह से तमिलनाडु की स्थिति कैसी बनी हुई है। कहीं पर सड़कें बंद हैं तो कहीं पर सड़कें झील में तब्दील हो चुकी हैं और लोगों को राहत बचाव केंद्र में लगातार भेजने का सिलसिला भी जारी है। इस पूरे तूफान को लेकर डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, डीजी आईएमडी की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। साइक्लोन फेंगल दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत है। पुडुचेरी से 120 किलोमीटर और चेन्नई से 110 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पूर्व दिशा पे केंद्रीभूत है। धीरे धीरे ये पश्चिम दिशा में गति करते हुए आज शाम के आसपास तमिलनाडु जो उत्तरी भाग है वहाँ कोस्ट को हिट करने का संभावना है और जब ये कोस्ट के पास पहुँचेगा तब इसका विंड स्पीड 70 to 80 km/h, गस्टिंग 90 km/h होने का संभावना है। ये एक साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। इस विंड्स में छोटे छोटे पेड़ गिर सकता है, जैसे ड्रमस्टिक, पपैया, बनाना वगैरह। लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है, थेचेड हाउस डैमेज हो सकता है, पार्शियल डैमेज हो सकता है, टेलीफोन लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स।
इसके साथ साथ इसके प्रभाव में पास्ट 24 आवर्स में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है कोस्टल तमिलनाडु, स्पेशली नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ही जगह पे।